Hello guys, welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Maninder और जो आप चैनल देख रहे हैं ड्रीम IAS अकेडमी का ऑफिशियल चैनल है। तो जैसे आपको पता है कि हम हर रोज़ जो है न्यूज़ एनालिसिस उस दिन के करंट अफेयर्स हम पब्लिश कर रहे हैं, तो वही उस इनिशिएटिव के अंदर ही है। आज जो है 7 जुलाई 2021 के न्यूज़ आइटम्स हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मनिंदर और मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ ये जो 6-7 न्यूज़ आइटम्स हैं हर रोज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आज आने वाले अपकमिंग पंजाब के एग्जाम्स हैं या फिर UPSC का एग्ज़ाम है। तो जिवें बच्चों मैं तुहानूं दस्सिया कि मेरा जिहड़ा पढ़ाउण दा तरीका है वो पंजाबी दे विच होएगा या फिर इंग्लिश दे विच मैं कम्युनिकेट करूँगा, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि पंजाब के बच्चे जिहड़े है वो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव तो फायदा लै सकन। जिवें तुसीं देखिआ कि आने वाले टाइम दे विच एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर या पंजाब पुलिस या ईवन अपने PPSC के नैब तहसीलदार के एग्जाम जो आ रहे हैं, तो वो करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अज आप विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप इस करंट अफेयर्स को अगे फॉलो करते हैं। एक छोटा जहा रिक्वेस्ट है सबनों कि प्लीज़ चैनल लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करियो। एंड अगर तुम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन अगर तुहानूं चाहिए PDF फाइल चाहिए तो साडे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बिलो दे तुहानूं दे रखा है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अज अपने को 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो तुम देख पा रहे हो। एंड ये मैं पहला 6 आइटम न्यूज़ तुहानूं मैं पढ़ देना है, उस तो बाद फिर आप आगे देखेंगे। तो सब तो पहली जी न्यूज़ आइटम है वो अपनी है मत्स्या सेतु के बारे, ये बारे देखेंगे। फिर एक नवी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जी है वो बनाई गई है। जिवें तुहानूं पता है कि कल मोदी साहब ने अपना रीशफल किया है, जोड़ा अपना कैबिनेट है, तो वो एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आई है। तीसरी न्यूज़ है अबाउट अ डैम कॉल पोलावरम डैम, ये बारे जानकारी लवांगे कि पोलावरम डैम की है। एंड लास्ट अपने को देखो निपुण भारत प्रोग्राम, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नवा प्रोग्राम लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत प्रोग्राम ये बारे पढ़ांगे। फिर एक नवी पॉलिसी आई ऑन फ्लैक्स फ्यूल पॉलिसी या यानी कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, ये बारे देखेंगे। एंड किंग कोबरा क्योंकि न्यूज़ सीगा वो बारे भी जानकारी लवांगे। तो प्लीज़ गाइज लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सब तो पहली जी खबर तुहाडे कोल आ रही है दैट इज़ बेसिकली योर है ना मत्स्या सेतु ऐप। तो मत्स्या सेतु ऐप की अगर मैं गल करा तो ये ऐप जी हैगी आपने किने बनाई है, एक सेकंड खड़ो बच्चों, मैंने पेन देख लें तो या एक सेकंड खड़ो या। तो मत्स्या सेतु ऐप की अगर मैं गल करा तो मत्स्या सेतु ऐप अपनी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने जी है डेवलप की है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की ये ऐप जी डेवलप हुई है। एंड ये तुहाडा सिलेबस के अगर देखो तो प्रीलिम्स या तुहाडा मेन्स के फिशरी सैक्टर के अंदर तुहानूं पूछा जा सकता है। एंड रिसेंटली एक नवी ऐप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हसबेंडरी डेयरी ने लॉन्च की है विच इज़ कॉल्ड द मत्स्या सेतु ऐप फॉर फिश फार्मर्स। तो पहला आप समझते हैं जो मत्स्या वर्ड होता है मतलब होता है फिश, है ना, फिश वर्ड होता है। मतलब ता करके जो भी कोई मत्स्या करके तो वर्ड आता है पेपर दे तो तुसीं हमेशा इन्हूं फिशरी सैक्टर नाल कनैक्ट कर सकते हो। तो पहला आप ऐप का थोड़ा इंटरफेस देख लेने हैं। सो ये जी ऐप है तुहाडे सामने, अगर तुहाडी स्लाइड दिख रही है तुहानूं, तो इस ऐप के है ना मत्स्या सेतु ऐप का थोड़ा थोड़ा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अगर इस ऐप की आप गल करिए तो ऐप में जो मैं ओपन करना है तो मैंने इदा का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। एंड उस तो बाद इदा का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। सो बेसिकली की चीज़ है ये ऐप, ये ऐप जी है ना ये जो अपने फिश फार्मर्स है इन्हों एक टाइप का स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। बेसिकली जो अपने एक्वा फार्मर्स है जिन्हें भी अपने देश एक्वा फार्मर्स है जो एक्वा फार्मिंग करते हैं, उन्होंने लेटेस्ट जो टैक्नोलॉजीज है एक्वा फार्मिंग के बारे यानी कि फ्रैश वाटर टैक्नोलॉजीज जी एक्वा फार्मिंग के बारे है, तो वो सारी टैक्नोलॉजीज इन्होंने इस ऐप के थ्रू उन्होंने टीच किया जाएगा। उन्होंने सेल मतलब उन्होंने है ना उस बेसिकली वो लर्निंग मॉड्यूल्स जो दे रखे हैं। तो स्पीशीज़ वाइज सब्जैक्ट वाइज सैल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स जोड़े है इस ऐप के प्रेजेंट है। एंड जोड़े भी फार्मर्स एक्वा फार्मिंग के इन्वॉल्व है वो नवी टैक्नोलॉजी सीख के अपनी इनकम्स ग्रो कर सकते हैं। एंड जो अपनी जी कोर्स है कंप्लीट करेंगे तो इन्होंने सर्टिफिकेट भी जो इशू किया जाएगा। ये जी ऐप है ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च दी एक संस्था है, नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रैश वाटर एक्वाकल्चर जो भुवनेश्वर के लोकेटेड है। एंड नैशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो हैदराबाद के लोकेटेड है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस ऐप को जोड़ा है क्रिएट किया है। तो हुण तुसीं थोड़ा जिहा ये नाल कुछ एक अद्धी इन्फॉर्मेशन होर देख लेने हैं कि इंडिया के फिशरी सैक्टर का की सिचुएशन है। अगर आप देखें तो वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है दुनिया का एंड 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का वर्ल्ड में। चाइना जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का। फिश जी ऑलमोस्ट अपने टोटल एक्सपोर्ट का 10% जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दी है विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। एंड ईवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के 20% ये जो है फिश का एक्सपोर्ट जो होता है। एंड अगर आप इंडिया की GDP की गल करिए तो फिशरी तो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन जी है ऑलमोस्ट लाइक 1% टू द इंडिया GDP कॉन्ट्रीब्यूट कर दी है। एंड एग्रीकल्चर GDP को 5% ये कॉन्ट्रीब्यूट कर दी है।
इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट सैक्टर हो जाता है बिकॉज काफ़ी लोगों की नौकरियां काफ़ी लोगों की जी इंप्लॉयमेंट है वो अपने फिशरी सैक्टर नाल एसोसीएटेड है। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮਤਸਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਇਸ पर्टिकुलर सैक्टर ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। एक बहुत फेमस प्रोग्राम ब्लू रेवोल्यूशन जो चल रहा है एंड ब्लू रेवोल्यूशन बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। तो कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन किहड़े पर्टिकुलर जो सैगमेंट है इंडिया की एग्रीकल्चर का वो उपर फोकस करता है एंड डेफिनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी क्रिएट किया गया है ताकि जिन्ना भी एक्वाकल्चर के फिशरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट अपने फिशरमैन को इन्हों दे सकन इस फंड के थ्रू। फिर रिसेंटली लास्ट ईयर तुम देखो कि आत्मनिर्भर अभियान जो मोदी जी ने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने तो वो एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की उसका नाम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड इस योजना के अंडर इन्होंने कहा है कि असीं अपनी फिश प्रोडक्शन नूं ऑलमोस्ट 22 मिलियन टन से लै जाएंगे बाय 2024 एंड 25 एंड जिहदे करके इट इज़ एक्सपैक्टेड कि 5.5 मिलियन लोगों को मतलब रोजगारी जी है मिलूगी। इस तो इलावा फिशरमैन किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की गल की गई है एंड जी अपनी इनलैंड फिशरीज है वो डेवलपमेंट की भी इस पर्टिकुलर जी स्कीम अनाउंसमेंट की गई है बच्चों। तो ये ऐप हैगी है जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि इस ऐप के सारा तुसीं जो भी अपने एक्वा फार्मर्स है वो नवे स्किल्स नवी टैक्नोलॉजीज़ बारे जान सकते हैं। चलो गाइज लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपनी एक नवी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक नवी मिनिस्ट्री लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। हमने तुसीं देखा कि कल जिवें मोदी साहब ने अपना कैबिनेट रीशफल किया, कुछ नवे मिनिस्टर्स इंडक्ट किए कैबिनेट के कुछ पुराने मिनिस्टर्स को रिमूव किया, उसे ही कंटैक्स के एक नवी मिनिस्ट्री लॉन्च की गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਸ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जिमें कि एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना है अमूल का या वेरका का, जिमें पंजाब चो था वेरका का, तो ये एग्जाम्पल अमूल तो पता लग रहा है कि अमूल की सक्सैस के पीछे एक मूवमेंट सी विच इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन मिल्क सैक्टर एंड जिमें इंडिया कॉफी हाउस हो गया। तो इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो अपने देश बनी हुई हैं, इन्होंने सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को होर प्रमोट करना अपने देश के इस करके मिनिस्ट्री जी लॉन्च की गई है। सो इस करके कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का की एजेंडा है। So Ministry of Cooperation, the ministry was created to realize the vision of साहकार से समृद्धि through cooperation to prosperity। तो कोऑपरेशन तो प्रॉस्पेरिटी का पूरा सिस्टम है, यानी कि ये एक सैपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी जी अपने देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट जिवें अमूल वर्गी सक्सैसफुल स्टोरीज है उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी बच्चों। So this is about the Ministry of Cooperation. this is the second news item जी आप आज कवर की है। Let us go to the third news item जो अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़े एग्जाम से पूछा जा सकता है। पोलावरम डैम बारे पूछा जा सकता है। तो बच्चों पोलावरम डैम पहले आप देख लीए कि पोलावरम डैम है कितने। पोलावरम डैम जो है अगर मैं इंडिया का मैप बनावा तो तुसीं देखा होगा कि जस्ट लेट मी है ना ड्रॉ लिटिल मैप ऑफ इंडिया। तो मैं पहले आप लोकेशन देख लेने पोलावरम डैम की। तो अगर मैं इंडिया के मैप के दिखावा तो दिस इज़ अपना साउथ इंडिया एंड आ जोड़ा है अपने को है ना दिस इज़ लाइक दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आ तेलंगाना है, दिस इज़ तेलंगाना, दिस इज़ आंध्र प्रदेश एंड इतने एक रिवर है जोड़ा कि आए करके तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश जाता है। ये रिवर बड़ा फेमस रिवर है, कहते गोदावरी रिवर। सो इंडिया का बड़ा फेमस रिवर है गोदावरी रिवर। इस गोदावरी रिवर के उपर डैम जो इतने क्रिएट किया गया पोलावरम डैम। तो पोलावरम डैम के बड़े एडवांटेजेस है। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑब्वियसली गल है फ्लड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एडवांटेज है ना। फ्लड पोलावरम डैम का एडवांटेजेस तुसीं सबनों पता ही है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस की होंगे है, जिवें फ्लड को कंट्रोल कर लैंदा है ना, जिवें इरीगेशन के बेनिफिट्स हो सकते हैं, फिर डेफिनेटली इलैक्ट्रिसिटी की प्रोविजनिंग हो सकती है ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडवांटेज है कि इत्थों दी अपना कृष्णा रिवर जाता है। तो कृष्णा रिवर इत्थों जा रहा है एंड गोदावरी रिवर इत्थों जा रहा है। तो इत्थे डैम कंस्ट्रक्शन करने तो बाद एक कैनाल बनाया जा रहा है जित्थों पानी जिहड़ा है वो आपां साउथ दे विच मतलब भेजांगे एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कहते लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट तो ये भी इस डैम के उपर किया जा रहा है। सो ये डैम इस करके न्यूज़ सीगा बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश होने करके इसका जो बंड सीगा और टुट गया सीगा एंड उस करके यदि जी है अल्टीमेटली न्यूज़ आइटम च रहा। तो मैंने लग्या कि पोलावरम डैम बारे तो पूछा जा सकता है।
सो पोलावरम डैम इस करके क्योंकि न्यूज़ इस करके सीगा बिकॉज इंक्रीज इनफ्लो जी देखने मिली है, इंक्रीज इनफ्लो एंड बैक वाटर स्टैगनेट हो गए जिहदे करके गोदावरी बंड लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द पोलावरम डैम इन आंध्र प्रदेश जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रीच हो गया सीगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कशन की है जो मैं दसिया आंध्र प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ गोदावरी रिवर के उपर है एंड ਉੱਥੇ बिल्कुल नाल एक विलेज ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पोलावरम विलेज एंड एक बार जो कंप्लीट हो जाएगा इरीगेशन बेनिफिट्स दूंगा एंड डेफिनेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करेगा एंड ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करेगा एंड इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट एन इंटर बेसिन ट्रांसफर टू कृष्णा रिवर जिवें मैं दसिया एक लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जिहड़ा है ये उपर किया जा रहा है। इस तो अलावा फिशरीज़ लई मतलब पिसीकल्चर लई टूरिज्म लई एंड अर्बनाइजेशन के भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स पोलावरम डैम तो हो सकते हैं बच्चों। सो प्लीज़ ये टॉपिक जिहड़ा पूछ सकते तुहानूं कि पोलावरम डैम कित्थे लोकेटेड है। लेट अस गो टू नैक्सट टॉपिक बच्चों, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम अज की 6-7 ऑफ जुलाई की आप देखते हैं एंड ये न्यूज़ आइटम हैगी विद रिस्पैक्ट टू अपना एक नवा इनीशिएटिव लॉन्च किया गया निपुण भारत प्रोग्राम। रिसेंटली निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एंड किने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, यानी कि अगर आप कहिए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगर मैं पहला फुल फॉर्म पढ़ लेना है, यदा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी प्रॉब्लम्स। तो देखो बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा जिहा बारे दसना चाहूँगा, जिमें आपको पता है कि है ना हर साल एक रिपोर्ट आती है आसर की, ठीक है। सो हर साल एक एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है एंड ये रिपोर्ट एक NGO प्रथम लैके आता है। सो एक रिपोर्ट NGO प्रथम लैके आता है एंड इस रिपोर्ट के कई बार दसिया जाता है कि अपने 5th क्लास के बच्चे जोड़े है वो थर्ड क्लास की मैथ का सम नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो कई बार इदा दियाँ अपनी रिपोर्ट्स आदि या फिर अपने 5th क्लास के बच्चे जोड़े है वो 3rd क्लास की रीडिंग नहीं कर पा रहे। तो कई बार ना इदा के सर्वे होंगे कि किन्ने हजे बच्चे अपने देश से 5वीं क्लास के जो 3rd क्लास की मैथ नहीं कर पा रहे या 5th क्लास के किन्ने बच्चे जो 3rd क्लास की रीडिंग नहीं कर पा रहे। तो अगर एक परसेंटेज ऑफ बच्चे ज़्यादा है बच्चों तो यदा मतलब है कि अपने देश के जी क्वालिटी एजुकेशन है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। मतलब कई बार आपको क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब समझ आता है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन आता है कि वैदर अपने देश च एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है भी कि नहीं, जो कि अपने 5th क्लास के बच्चे 3rd क्लास का मैथ या रीडिंग का सम नहीं सॉल्व कर पा रहे। इस क्वालिटी एजुकेशन के उपर फोकस करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया समग्र प्रोग्राम एंड वो अंडर निपुण भारत इनीशिएटिव लॉन्च किया गया, जिदे आपने इन बच्चों की न्यूमरेसी एंड बच्चों की जी लिटरेसी है लैंग्वेज लिटरेसी उन्होंने प्रमोट करना है। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द निपुण भारत प्रोग्राम। तो अगर देखो तो निपुण भारत प्रोग्राम के देखो लिखे है कि इट इज़ टू एनश्योर कि यूनीवर्सल एक्विजिशन होवे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN जिन्होंने कहते हैं बाय 2026 एंड 27 दैट इज़ कि एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरेसी एट द एंड ऑफ द ग्रेड 3 एंड नॉट लेटर दैन ग्रेड 5। ये इन्होंने डिस्कस किया कि वॉट इज़ फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड वॉट इज़ फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लैंग्वेज का मतलब है कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिसाइफरिंग रिटन वर्ड्स, रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ा जो बच्चे दी अच्छी होंगियां तो वो फाउंडेशनल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होएगी। एंड न्यूमेरेसी का मतलब है कि है ना वो एबिलिटी टू रीजन एंड अप्लाई न्यूमेरिकल कॉन्सैप्ट्स जो बच्चा मैथ्स के सीखता है टू डेली लाइफ प्रॉब्लम सेविंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निपुण भारत प्रोग्राम फोकसेज ऑन वॉट थिंग्स, इट फोकसेज ऑन है ना एक्सेसिंग एंड रिटेनिंग स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि वो डिसैमिनेट कर सकन इन्फॉर्मेशन को, है ना, एंड डेफिनेटली ट्रैक करना है प्रोग्रेस को, हर बच्चे का प्रोग्रेस ट्रैक करना है ताकि अपने देश के बच्चों की जी फाउंडेशनल लिटरेसी है न्यूमेरेसी है वो बेटर हो सके। सो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द 4th न्यूज़ आइटम ऑफ द डे विच इज़ द निपुण भारत प्रोग्राम। इस तो तुम्हें पूछा जा सकता है। लेट अस गो टू द नैक्सट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम विच इज़ फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स। बच्चों ना तुसी बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल। तुसी सारे ने अपने कार दे या पेट्रोल या अपनी बाइक्स दे विच अपना पेट्रोल डीजल तुसी पवाया होना कदे ना कदे, लेकिन अगर तुहानूं एक इदां दी ऑप्शन मिलती है, सपोज तुसी पेट्रोल पंप से जाने हो तुहाडे व्हीकल च इदां दी ऑप्शन हैगी कि तुसी इन्ना जिवें ऑप्शन भी दे रखा कि भाई अगर तुसी लेट से कि आह वाला पेट्रोल पवाना है तो तुसी इन्ने पैसे दो, ए वाला पवाना इन्ने दो, ए वाला पवाना इन्ने दो, ए वाला इन्ने पैसे दो। मतलब पेट्रोल के डिफरेंट वेरीएंट्स हो गए हैं एंड इन्हां वेरीएंट्स दे विच हो की रहा अल्टीमेटली कि जिवें जिवें पेट्रोल के वेरीएंट्स तुसीं देखते जा रहे हो जिवें अनलेडेड रेगूलर प्लस सुपर, ये इथेनॉल की ब्लैंडिंग जी वधदी जाती है। यानी कि अपना एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लैंडिंग का कि आप ब्लैंडिंग करना है पेट्रोल तो डीजल नाल सो दैट अपनी जी कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल भी वधे प्लस अपना पेट्रोल तो डीजल का जो खर्चा हो रहा है वो भी घटे, इंपोर्ट कॉस्ट घटे। तो अगर मैं इथेनॉल ब्लैंडिंग के परस्पैक्टिव ना कि 10% इथेनॉल ब्लैंडिंग पाना का रेट आ है
15% इथेनॉल ब्लेंडिंग पवाना तो रेट आ है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल पवाना तो रेट आया। वो बेसिस के उपर अगर व्हीकल्स अपने डिज़ाइन होने शुरू हो जाए तो यह व्हीकल्स जिहदे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस जिहड़ियां एग्जिस्ट कर सकदियां उन्होंने आपां कहने फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स। तो उन्हें फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल न्यूज़ क्यों सीगा बच्चों? ਇਹਦਾ रीज़न ये कि गवर्नमेंट जी है हुण रीसेंटली सोच रही है कि असी नवीं गाइडलाइनस इशू करिए फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स ही बाय अक्टूबर, क्योंकि ब्राज़ील दे विच फ्लैक्सी फ्यूल ऑप्शन बड़ा बड़ा मतलब लार्ज स्केल पर यूज़ हो रहा है एंड उत्थे लोगों को ऑप्शन दी जाती है कि वह फ्यूल में स्विच कर सकते हैं। सो वेरी इंटरस्टिंग एंड ये फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स प्रोवाइड करते अपॉर्चुनिटीज़ नूं ताकि बायोफ्यूल्स की यूज़ नूं वधाया जा सके। अर्लीयर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जिहड़े उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कढ़िया सी फॉर मास एमिशन स्टैंडर्ड्स देयर बाय इस करके E12 मतलब जिहदे विच 12% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी एंड E15 जिहदे विच 15% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी, इनू भी तुसीं यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोटिव फील्ड्स। एंड आने वाले टाइम के अगर अपने फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स इंडिया के आ जाते हैं तो अपनी डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल एंड डीजल काफ़ी हद तक जी रिड्यूस हो सकती है एंड ऑयल इंपोर्ट के उपर डिपेंडेंसी भी घट जूगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिकॉज लैस पोल्यूशन होएगा। एंड तुसीं देखिया कि जिवें अपने पंजाब दे विच कितनी स्टबल बर्निंग होंदी है, वो सारा सरप्लस फूड ग्रेन जिहड़ा है या स्टबल है उन्होंने यूज़ किया जा सकता है टू मेक इथेनॉल एंड एक टाइप का विन विन सिचुएशन हो जूगी। अपनी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जूगी, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जूगी एंड एनर्जी प्रॉब्लम भी कितना कितने सॉल्व हो जूगी। इस करके फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स के उपर तुसीं डेफिनेटली फोकस करना है बच्चों। ये तुहानूं पूछा जा सकता है कि वॉट एग्जैक्टली इज फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल। लास्ट टॉपिक अज की क्लास का करते हैं किंग कोबरा के उपर। तो तुसीं सोच रहे होंगे कि सर ये किंग कोबरा का क्यों लेके आए है, क्योंकि ये न्यूज़ च सीगा क्योंकि किंग कोबरा हुणे रीसेंटली महाराष्ट्र के एक उत्थे कंजरवेशन रिजर्व है टिलड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किंग कोबरा ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ न्यूज़ 'ਚ ਸੀਗਾ तो थोड़ा थोड़ा किंग कोबरा बारे पढ़ लो, कई बार प्रीलिम्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं। देखो पहली चीज़ तो समझना है कि किंग कोबरा वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक्स है, मतलब सब तो जहरीला स्नेक है, वन ऑफ द सब तो जहरीले सप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्नेक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्लैनेट ਤੇ पाया जाता है एंड इन फैक्ट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द वेनमस स्नेक्स इन द वर्ल्ड एंड इन्ना पोटेंट है वैनम, मतलब ये जहर इन्नी ज़्यादा कातिल है ना, जिहदे नाल ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिहदे करके ईवन एक सिंगल बाइट दे विच ये 20 लोगों को मार सकता है या वड्डे तो वड्डा एलीफेंट भी मार सकते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड, प्लीज़ बच्चों से फोकस करो, सिर्फ एक ही यह जिहा स्नेक है दुनिया के जिहड़ा अपना खुद का नैसट बनाता अपने एग्स लई एंड उस तो बाद इन्हूं बहुत फिरोशियसली गार्ड करता जदों तक हैचलिंग्स एमर्ज नहीं होंदे। IUCN की रेड लिस्ट के वलरेबल लिस्ट के है एंड डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 के पाया गया बच्चों। सो ये अज दी न्यूज़ आइटम्स है। आई होप तुहानूं अज दी न्यूज़ आइटम्स जिहड़ियां है वो ठीक लगियां होणगियां, ठीक है। तो मेरा यही सबनों रिक्वेस्ट है कि तुसीं प्लीज़ चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करियो एंड अगे इस चैनल नूं प्रमोट करो ताकि वध तो वध इहदे नाल जुड़ सकन लोग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।